दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे ई लर्निंग विद श्रेयांश। वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसा कि आप सभी को टाइटल और थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि आज हम स्टोरी राइटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के सिलेबस का एक मेजर पोर्शन है। मीन्स ये क्लास 10th के सिलेबस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मोमेंटस टॉपिक है, और आपके एग्ज़ाम में एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स एवरी ईयर पूछा जाता है। तो 10 मार्क्स ये कम नहीं है। इवन ये आपको 90 से 80 में भी गिरा सकते हैं। तो यूजुअली बच्चे सिर्फ ग्रामर पार्ट पे फोकस करते हैं, इसलिए उनको कहीं ना कहीं स्टोरी राइटिंग एंड राइटिंग सेक्शंस एंड रीडिंग सेक्शंस में प्रॉब्लम होता है। वेल फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की एक सीरीज़, जिसमें हम 2021 बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए रोज़ वीडियोस अपलोड करेंगे। सॉरी, बट मैं लिटरेचर की वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगा। आपको ग्रामर के हर एक टॉपिक, रीडिंग सेक्शन के हर एक टॉपिक और राइटिंग सेक्शन के लिए वीडियोस मिलती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए डेली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आज की वीडियो में स्टोरी राइटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे और एक सैम्पल एग्जाम्पल भी लेंगे। हम प्रिंसिपल ऐसे नहीं डिस्कस करेंगे, हम प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के हेल्प से। ओके, सो ये हमारे चैनल का लोगो है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए। If you have not subscribed our channel yet, please do subscribe our channel and press the bell icon for getting further latest updates and for watching our videos, for being the very first one to watch our video. Okay, so let's get started without any further delay. Let's write a story, but उसके पहले हम कुछ प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। स्टोरी राइटिंग के ज़्यादा प्रिंसिपल्स नहीं हैं, एंड उसके लिए अगर आप कहीं भी गूगल के साइट पे जाएंगे और स्टोरी राइटिंग के प्रिंसिपल्स इतने ज़्यादा हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप प्रिंसिपल्स पढ़ें या स्टोरी राइटिंग करना सीखें। ओके, सो हम सिर्फ और सिर्फ स्टोरी राइटिंग पे फोकस्ड रहेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आपको सबसे पहले जो बहुत ही कैची होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है टाइटल। आपका टाइटल बहुत कैची होना चाहिए। मीन्स कुछ ऐसा जिस थोड़ा सस्पिशियस हो, थोड़ा स्टोरी के बारे में पता चले, और थोड़ी सी बहुत ही सस्पिशियस टाइटल हो। और टाइटल को आपको 5 to 6 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं रखना है। टाइटल में राइमिंग वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, जिससे कि आपका टाइटल बहुत ही इफ़ेक्टिव और एफिकेशियस रहेगा। टाइटल की बात तो ये है, लेकिन उसके आगे हम क्या देखते हैं? उसके आगे हमें देखना है टाइटल के बाद स्टोरी का जो भी मेन बॉडी होता है, उसका मेन पैराग्राफ। जो भी आपका मेन पैराग्राफ होगा वो भी थोड़ा सस्पिशियस होगा, थोड़ा कैची होगा, ताकि रीडर को वो इन्जॉयबल लगे, आपकी स्टोरी आगे पढ़ने का मन करे। क्योंकि एग्जामिनर्स जो होते हैं, पता नहीं वो घर से आते हैं आपकी कॉपी चेक करने, घर में क्लासेस हो या कुछ भी, उनका रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है, तो उनका मूड ख़राब होगा। और जैसे आपकी कॉपी देखेंगे, अगर आप उन्होंने पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली, अगर आपने बिल्कुल ख़राब लिखा है या फिर कैची नहीं है आपकी पीस ऑफ राइटिंग, चाहे जितनी अच्छे फॉर्मेट्स हो, तो उनकी, और सिंस उनका माइंडसेट हमें नहीं पता होता कैसा होता है, तो आपके मार्क्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही कैची लिखना है, मतलब जो भी पढ़े उसको इतनी अच्छी लगे आपकी स्टोरी, एकदम सब समझ में आए। मेन बॉडी, उसके बाद हम बीच का पैराग्राफ लिखेंगे, जहाँ पे हम कोई और कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, कोई नया कैरेक्टर आ सकता है,
यहाँ पे तो सिर्फ हम ऊपर पूरी हिंट नहीं देनी है आपको यहाँ तक स्टोरी में, यहाँ पे पूरी हिंट आएगी स्टोरी के। यहाँ पे हम एडवेंचर्स डाल सकते हैं, कोई नया कैरेक्टर डाल सकते हैं, क्योंकि स्टोरी क्या है, एक फिक्शियस पीस ऑफ राइटिंग ही तो है। जो भी हम इमेजिन करते हैं वही हमें लिखना होता है, और लास्ट में पूरा कंक्लूड करेंगे। 3 to 4 पैराग्राफ होंगे, बीच में जो मैंने बताया क्या हो रहा है, क्या एडवेंचर्स हैं, 4 to 5, ऊपर का एक पैराग्राफ, बीच में आप जितना भी एलोबोरेट कर सके करें, बट वर्ड लिमिट को आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज वर्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं जाना है, थोड़ा ज़्यादा चलेगा बट बहुत ज़्यादा एलोबोरेट नहीं करना है। अपने पर्सपेक्टिव को प्रिसाइज होना है, आपको कंसाइज होना है, आप सब कुछ समझा दो बट थोड़े ही वर्ड्स में, और लास्ट में आपका कंक्लूजन होगा मेरे हिसाब से तो कुछ अनएक्सपेक्टेड मैनर में, जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं ना, जैसे किसी भी हीरो का स्टार्टिंग क्या होता है और पता नहीं कितने अनएक्सपेक्टेड मैनर में वो ख़त्म करता है, वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और कितना एफिकेशियस होता है। वेल आप ऐसा भी कर सकते हैं। अनदर आप हमेशा हैप्पी एंडिंग करेंगे, नेवर सैड एंडिंग कभी नहीं होगी, क्योंकि जो भी एग्जामिनर है वो आपको चाहता है कि जो स्टूडेंट है वो ऑप्टिमिस्टिक है। अगर आप पेसिमिस्टिक हैं तो वो इट इज़ नॉट गोइंग टू कैच योर आई, कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो। वैसे भी लिखना तो है ही, लिखने में बहुत लॉजिकल लिखना है, थोड़ा रियलिस्टिक लगे, कोई परफेक्ट जैसे नहीं होता, तो किसी की कमी दिखानी, किसी कैरेक्टर की, किसी की अच्छाई, तो मिक्सअप चलते चलते आपको फाइनली कंक्लूड करना है। और जो कंक्लूजन होगा, जो लास्ट बॉडी होगी या लास्ट पार्ट होगा, जो लास्ट पैराग्राफ, उसमें सब कुछ आपको पूरी एंडिंग करनी है। और लास्ट में जो मैं खुद कहूँगा, आप कोई मोरल स्टोरी लिखिए या कुछ भी, उसका जो मोरल है वो आप हाईलाइट कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी, जैसे आप ने बहुत बार बुक्स में देखा होगा कि जो भी कुछ होता है वो ऐसे थोड़ा टेढ़ा मीन्स टेढ़े स्टाइल में हम लिखते हैं, तो आप अपनी राइटिंग को किसी भी तरह से वो वहाँ तक ऐसा लिखना है कि जो भी रीडर है वो ज़रूर पढ़े, तो इस हिसाब से आपको और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो अब तो हमने प्रिंसिपल्स की बात कर ली है, टू बी वेरी क्लियर। अब आपने देख लिया हाउ ब्यूटीफुल इट वॉज टू राइट अ स्टोरी, to learn the principles of writing a story. Now in such a way it is also very beautiful. As you know, English is a very beautiful language, and when it comes to writing section, it's very beautiful, extremely beautiful. और लास्ट एक बात मैं बताना भूल गया, आप आर्टिकल राइटिंग्स या एसे राइटिंग में जैसे बहुत ही इफेक्टिव वर्ड्स डाल देते हैं, मतलब जो हार्ड हो समझने में, स्टोरी, क्योंकि स्टोरी एक फ़्लो में जाती है, एक फ़्लो से दूसरे फ़्लो में कन्वर्ट होती है। आर्टिकल राइटिंग, एसे राइटिंग एक ही टॉपिक पे राउंड तो वही है, लेकिन एक फ़्लो में जो जा रही है आपकी स्टोरी, वो बिल्कुल भी ख़राब हो जाती है अगर जो भी रीडर है उसने डिक्शनरी यूज़ की तो। वेल हम आगे बढ़ते हैं एक इस एग्जाम्पल के साथ। सो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, मैं भी आपसे पूछा जा सकता है। Here is an example on how to develop a story from any fragmentary sentence given to begin with. आपको या तो ऐसा होगा या फिर ऐसे दे सकता है मतलब कि डैश करके दे सकता है, पूरी स्टोरी कॉन्साइजली होगी 2 to 3 लाइन में, उसको आपको एलेबोरेट करके, ज़्यादातर आपको वर्ड लिमिट 150 to 200 मिलती है, डजेंट मैटर, आपको जिस हिसाब से मिले उसी हिसाब से करना है। इसके अलावा भी एक और होता है, वो हम आगे की वीडियो में इस लेटर राइटिंग रीडिंग सेक्शंस के सभी और ग्रामर सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको ऐसे दे सकता है, गोइंग टू मुंबई बाय ट्रेन, फिर क्या हुआ, फिर गॉट स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, हैड टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी, लॉस्ट द वैलेट, रियलाइज लेट, ऐसे डैश करके बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। आपको प्रैक्टिस अपनी बरकरार रखनी है, एटलीस्ट आपको एवरीडे तो
इंग्लिश को नहीं देना, क्योंकि आपके पास मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं 10th में, साइंस, मैथ्स है, एसएसटी, इन्हीं तीनों में आपका टाइम निकल जाता है। बट कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश भी फोकस करना है, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब हमने सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लिए, अब हमारे माइंड में सेट भी हो गया है कि हमें स्टोरी लिखनी कैसे है। अगर अब एक एग्जाम्पल लिख लें हम, तो वॉन्ट इट बी एन आइसिंग ऑन द केक। हाँ, ये सोने पे सुहागा ही होगा। लेट्स गेट स्टार्ट। राइट एन ओरिजिनल स्टोरी बिगिनिंग। ओरिजिनल का मतलब आपके साथ ओरिजिनल इंसिडेंट नहीं हुआ, इसका मतलब कि कोई फिक्शियस कैरेक्टर्स नहीं डालने हैं उसमें। वी वर जस्ट अबाउट टू बोर्ड द प्लेन व्हेन। बस आपको इतना दे दिया। अब आप इसमें किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। प्लेन बोर्ड करना था तो छूट गया, आप किसी काम में फंस गए, यू गॉट स्टक इन सम वर्क and somehow you managed and it was a happy ending, and you were about to board, but since you were late on the airport and it requires 2 hours for verification and all, so इसका आप क्या कर सकते हैं? मोरल, बेटर टू बी an hour before than to be a minute late। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से फ्रेम कर दिया है, एन अनलकी डे। ये बहुत ही कैची टाइटल है, और कोई भी होगा तो सस्पिशन है कि क्या होगा, कैसा अनलकी डे, क्या होगा। तो ऐसी फीलिंग्स अराउज हो रही कि नहीं हो रही? ऐसे ही आप जब लिखेंगे अपने एग्जाम में, तो रीडर यानी कि जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है, एग्जामिनर को होनी चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। We were just about to board the plane when a loud blare of announcement terrified us। मतलब ये तो पहले when तक का पहले ही था। A loud blare एक फ्रेज है। यस, फ्रेज का यूज़ मतलब स्टोरी में जो भी आप फ्रेज का यूज़ करते हैं वो बहुत ही इट लुक्स प्रेटी वेल, इट हैज़ अ प्रेटी वेल इम्पैक्ट ऑन द रीडर। ओके, आपको फ्रेजेस जैसे I was in a fix. Sorry for the notification. Really very sorry. I was in a fix. In a fix means to be in dilemma, to be confused, to be in low spirits. ऐसा करके आपको कुछ करना है, या फिर और भी हम कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्रेजेस होते हैं कि केम अप ट्रम्प। जब भी कोई सक्सेस मिले तो केम अप ट्रम्प। बहुत सारे फ्रेजेस हैं, हम फ्रेजेस पे भी वीडियो बनाएंगे। ओके, बट ये हम फुली अब जब तक बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता क्लास 10th स्टूडेंट्स का, हम वीडियोस बनाते रहेंगे। एवरी अल्टरनेटिंग डे यू विल बी गेटिंग वीडियोस, एंड स्टे ट्यून्ड। वेल डन। ओके, सो लाउड ब्रेयर मतलब हार्स नॉइस। ब्लेयर मतलब होता है हॉर्स नॉइस, मतलब कि थोड़ी सी कर्कश सी आवाज़। ओके, हार्स नॉइस। ऑल पैसेंजर्स अबाउट टू बोर्ड फ्लाइट 129। बोट मतलब जैसे हम ट्रेन को बोर्ड करते हैं, मतलब पकड़ना, उस पर जाना, उससे फ्लाइट 129। इन्होंने अपने प्लेन का नेम लिखा है, मतलब उनकी फ़्लाइट should immediately rush back to the waiting hall। immediately मतलब अचानक से, यहाँ पे मतलब तुरंत, rush back to the waiting hall। so आगे क्या हुआ? we have to search for a time bomb। oh my god, कितना सस्पिशन देखा। जैसे ही मैंने बताया था कि फर्स्ट में बहुत ज़्यादा सस्पिशन डालना है, तो ये देख सकते हैं एग्जाम्पल में टाइम बॉम्ब। The flight is cancelled। It went on repeating, मतलब ये दोबारा से कहता ही रहा, ये सब ओके, ये पूरा। It went on repeating। We were all shocked and disappointed। हम इस सब शॉक हो गए थे और डिसअपॉइंट थे काफ़ी, क्योंकि कभी भी आपको कहीं जाना हो तो डिसअपॉइंट तो होंगे ही। यहाँ पे आप डिसहार्टेन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि और भी अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है।
डिसहार्टेंड वैसे हार्ड वर्ड नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि बिल्कुल भी हार्ड वर्ड्स नहीं यूज़ करने जिससे रीडर को डिक्शनरी यूज़ करनी पड़े. ओके, वी अनिल एंड आई हैड नो अल्टरनेटिव बट टू टेक अ टैक्सी फॉर होम. मतलब हम यानी हम कौन, अनिल, मे बी ही इज़ द फ्रेंड ऑफ द नरेटर. हाँ, आपको नरेटर्स ज़रूर सिलेक्ट करना है. आप हमेशा पास्ट टेंस में स्टोरी होगी, ये तो मैं बताना ही भूल गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स ऑफन दे डू मिस्टेक. पास्ट टेंस में होगी. आपको टेंसेस की वीडियो मिलने वाली है, स्टे ट्यून्ड. ओके, हम काम कर रहे हैं उस पर. ओके, तो बट यहाँ पे बट का मतलब है ऑन. बट मतलब जैसे आपने सुना होगा नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर. ओके, मतलब बट मतलब सिर्फ हमारे पास कोई भी और अल्टरनेटिव नहीं था, लेकिन सिर्फ हमें क्या करना था, एक टैक्सी लेनी थी घर के लिए. आप यहाँ पे और इफ़ेक्टिव करने के लिए लिख सकते हैं. ये बुक की पिक्चर है. मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मैंने लिखी है, मेरी पीस ऑफ राइटिंग. अगर मेरी पीस ऑफ राइटिंग होगी, मैंने भी स्टोरी राइटिंग्स की है, तो वो मैं ज़रूर लाऊँगा. इट वॉज आर ऑप्शंस चॉइस. ऑप्शन चॉइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेजेस बहुत ही अच्छे होते हैं. ऑप्शन चॉइस मतलब कोई भी अल्टरनेटिव नहीं, बस आपके पास देखिए एक सोल्जर. आई विल लाइक टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ सोल्जर. A soldier has the option choice to go out at the border and just fight for his country no matter what. So इस सेंस में आप भी इसे समझ सकते हैं. It was our option choice to catch the taxi, to take the taxi. Okay, यहाँ तक समझ में आ गया होगा. Okay, sorry, it was 11 o'clock. वो यहाँ पे क्लियरली नहीं है, क्लियर पिक्चर नहीं है 11 का, रात के सुबह के. ओके, डार्क है मीन्स इट वॉज 11 o'clock in night. द एयरपोर्ट रोड वॉज डार्क एंड लॉनली. यहाँ पे भी देखिए कितना हॉरर, कितनी डीप सेंटेंसेस हैं, कितनी सिंपल इंग्लिश में कितना डीप मीनिंग है, आप जान सकते हैं. आई वॉज थिंकिंग ऑफ माई मदर. देखिए मैंने बोला था बीच बीच में कोई नया करेक्टर आप लाते रहें, तो अब नरेटर की माँ भी आ गई. सी हैड अर्लियर फॉरवर्ड मी. मतलब फॉरवर्ड का मतलब होता है पहले, और वार्नड का मतलब कि टू एडमोनिशन, वार्निंग देना, थ्रेट करना. मतलब उन्होंने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि उन्होंने हमारे फैमिली के जो भी प्राइस थे, मतलब संत थे, उनसे कंसल्ट करने के बाद कि वो जो दिन था वो अनलकी था जर्नी के लिए. देखिए कितना अच्छा रिलेट है. लास्ट में भी आपको एन अनलकी डे का लास्ट में भी, जैसा कि मैंने बताया था, टाइटल से रिलेवेंट होना चाहिए, लास्ट का भी और स्टार्टिंग में. दैट वॉज अ अनलकी डे फॉर a journey. Suddenly we saw a man in the middle of the road. हमने अचानक से देखिए फिर से एक नया करेक्टर आ गया. आपको भी ऐसे करेक्टर टू करेक्टर डालना है तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए, कितना इंक्विजिटिव हो जाता है, तो पढ़ने का मन और भी बढ़ जाता है. We saw a man in the middle of the road, flaying his arms desperately like a windmills. मतलब desperately का मतलब होता है disappointingly. मतलब बार बार अपने आर्म्स को घुमा रहा था लाइक विंडमिल्स, ताकि उसको कोई लिफ्ट मिल जाए रोड के मिडिल में. ओके, ऐसा है विंडमिल, ऐसे जैसे चलती है उसी स्टाइल में. अब मैं बताऊँ कैसे. एंड वी स्टॉप्ड. अब और हम रुक गए. ही वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम अ कट इन हिज चीक. कितना ज़्यादा सस्पिशन है. मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद है. इतनी पॉजिटिव एंडिंग हुई है और कितना ज़्यादा अच्छा इसमें सस्पिशन है. वो उसके गाल में एक कट हुआ था, तो वहाँ से ब्लीड कर रहा था. ही सेड इफ़ यू कुड गिव अ लिफ्ट डैश. उसने पूछा अगर आप हमें लिफ्ट दे सको तो. एंड गॉट इनटू द बैक एंड सैट बाय मी. और पीछे आ गया
और मेरे बगल, बाय का मतलब हमेशा द्वारा नहीं होता, बिसाइड भी होता है इन सम सेंसेस, बाय मी. From the little conversation we had, I could guess he was a total stranger in the city. मतलब जो भी थोड़ी बहुत बातें हुई थी, ज़्यादा तो बातें हुई नहीं थे, थोड़ी बहुत बातें हुई थी, उससे मुझे पता चल सक रहा था कि वो नया आए हैं और एक अजनबी है हमारे शहर में. In his right pocket near my side, something was bulging out. कुछ बल्ग मतलब कि थोड़ा साइन करना, मतलब थोड़ा सा साइन करना, मतलब जो भी राइट पॉकेट था उसके बगल, तो उसे दिख रहा था कि कुछ बल्ग आउट कर रहा है. देखा कितना अच्छा फ्रेज़ का यूज़ हुआ है. फ्रेजल वर्ब जैसे मैंने पहले भी पढ़ा है वो ही यूज़ हुआ है. इट लुक्ड लाइक अ पिस्टल. ओह वाओ, कितना सस्पिशन और बढ़ता गया. अब तो रीडर पूरा ही पढ़ेंगे ना. एक पिस्टल की तरह था. आई बिकेम सस्पिशियस. मतलब उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो आई वॉन्टेड टू टेस्ट हिम. अब उसने सोचा कि चलो इसको टेस्ट करें, वेदर ही इज़ राइट और रॉन्ग, ही हैज़ गुड मोरल कंडक्ट और नॉट, इज़ ही रियली द स्ट्रेंजर और ही इज़ जस्ट लाइंग, ही इज़ जस्ट बेफूलिंग मी. ओके, आई रेफर टू द पुलिस पेट्रोल ऑन द रोड. मतलब रोड पे पुलिस पेट्रोल होते हैं ना, तो पेट्रोलिंग करते रहते हैं रात में, तो वहाँ से पूछा. हिज वॉइस पिच्ड हायर. मतलब उसकी वॉइस जो थी वो और भी तेज़ हो गई, बहुत टेंशन में. अगर आपने भी कोई क्राइम किया है, मतलब आप भी कोई क्रिमिनल हैं और पुलिस को देखेंगे तो कितना ज़्यादा पसीना होगा और अनईजी अनकम्फर्टेबल से फील होंगे. दैट क्लिंच्ड इट. ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं. सडनली, एक मिनट, यहाँ पे आई होगा. आई सडनली सॉ अ वे टू हैंडल द होल थिंग. मतलब उसको अब समझ में आ गया था कि राइटर ये हिडन है, इतना कोई एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं अपने पर्सपेक्टिव को, वो तो कोई भी यूजुअली समझ जाएगा, कि समझ में आ जाएगा. मुझे तुरंत अचानक से एक वे दिखा कि कैसे भी जो ये सिचुएशन है, जो भी ये है, उसको हैंडल कैसे करें, क्योंकि एक क्रिमिनल है और उनके गाड़ी में है, तो एक पिस्टल के साथ, और वो लोग बिल्कुल भी उनके पास कुछ नहीं है, तो उन्हें हैंडल तो करना ही होगा. अर्लियर ऑन हिज रिक्वेस्ट वी हैड अग्रीड टू पुट हिम अप फॉर द लास्ट ऑफ द नाइट. मतलब पहले उसने रिक्वेस्ट की थी, तो वो लोग मान गए थे कि वो पुट अप का मतलब होता है स्टे, टू कीप समवन या स्टे. तो यहाँ भी फ्रेजल वर्ब का कितना अच्छा यूज़ है, आप देख सकते हैं. ओके, तो हमने बात मान ली थी कि हम उसे रखेंगे रेस्ट ऑफ द नाइट, मतलब बाकी की रात के लिए. सो वी हैड टू इन्फॉर्म होम. हमें घर पे इन्फॉर्म करना था. मैंने एक टेलीफोन के पास, टेलीफोन बूथ्स होते हैं रोड्स पे, तो वहाँ पे कार रोकी, यस टेलीफोन बूथ, एंड वेंट टू होम फोन, और फ़ोन पे गया. ही ऑल्सो केम अप एंड स्टूड क्लोज टू मी. और वो भी आया और मेरे पास ही खड़ा हो गया. जस्ट आई न्यू वेयर माई फादर वॉज. उसे पता था. आप आगे चल के देखिएगा उनके फादर क्या रहते हैं, उनका प्रोफेशन आप ज़रूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, एंड लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा. फॉर स्पेशल नाइट इंस्पेक्शन ऑन दैट डे. देखा, वो एक इंस्पेक्टर थे, वो एक पुलिस मैन थे. एक स्पेशल नाइट इंस्पेक्शन होते हैं, जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं, कभी कभी क्रिमिनल के लिए कहीं स्पेशल नाइट आउट वो अरेंज करते हैं अपने फिज़िकल ट्रेनिंग्स के लिए और बहुत ही रीजंस के लिए. ऑन द फोन आई टोल्ड हिम टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर मैन टू स्टे देयर. तो फ़ोन पे उसने बताया. देखिए कितनी ट्रिकली बात किया कि वो क्रिमिनल है और उसके डैड हैं, तो वो समझ ही जाएंगे. तो ही वो सरप्राइज हो गया. तो हियर ऑफ ऑल प्लेसेस, मतलब उनके फादर सरप्राइज हो गए थे. यहाँ मैंने बोला, उसने मतलब नरेटर जो भी हैं वो बोले, यस आप बहुत ही खुशी होंगे उनसे मिल के. यू विल बी ग्लैड टू मीट हिम. I took the seat of the driver on the pretext of
गिविंग हिम सम रेस्ट। प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है प्रिटेंड करना, बहाना। ओके जैसे अगर आप कभी स्कूल नहीं जाते हो तो आपके टीचर कहते हैं ना, इलनेस इज़ अ मेयर प्रिटेक्स्ट ऑफ योर नॉट कमिंग टू स्कूल। ये इलनेस झूठा बहाना है आपका कि आप स्कूल नहीं आओ। तो ये इस बहाने से कि वो भी थोड़ा आराम कर ले। ओके ड्राइविंग करते करते वो थक गया होगा तो वो आराम कर ले। मैंने डिफरेंट रूट लिया एंड ड्रॉव डायरेक्टली इनटू द पुलिस स्टेशन। मतलब वो रूट ज़्यादा कोई जानता नहीं था, जैसे शॉर्टकट्स होते हैं। तो और डायरेक्टली पुलिस स्टेशन पहुंच गया। 5 पुलिसमैन केम रनिंग विथ स्टन गन्स रेडी। ओके जैसा कि उसने फादर को बताया था, तो उसके फादर ने पहले ही सारी अरेंजमेंट्स कर ही दी होंगी, जैसा कि आप जानते हैं। तो तुरंत आ गए 5 पुलिसमैन स्टन गन्स के साथ। आई सेड हॉर्सली, मैंने बहुत तेज से चिल्लाया, मतलब कर्कश आवाज़ में, क्विक ही इज़ आर्म्ड, मतलब जल्दी करो, उसके पास क्या है, वो आर्म्ड है, मतलब उसके पास हथियार है, उसके पास अस्त्र शस्त्र हैं। द ट्रैक्ड आवर पैसेंजर आउट एंड गॉट दिस हिज पिस्टल। उसने हमारे जो पैसेंजर थे उनको बाहर निकाला, अनिल जिसका नाम हमने पहले ही पढ़ा था, हाँ, और उसकी पिस्टल ले ली। देन एवरीबॉडी बिगन टू रिलैक्स। नहीं, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते थे एक फ्रेज जिसको कहते हैं कुछ, ही वॉज साई ऑफ रिलीफ, ही वॉज साई ऑफ रिलीफ। लेटर्स में भी हम यूज़ करते हैं, सो दैट एवरीवन में ही वॉज साई ऑफ रिलीफ। ओके फिर आगे हम बढ़ते हैं। माई फादर द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ द सिटी। मैंने बोला आगे प्रोफेशन देखिएगा। तो सुपरिंटेंडेंट थे जो भी पुलिस पूरे शहर के। प्रेजेंटली अपीयर्ड और पैटेड माई बैग, जैसे थपथपाते हैं ना फीट, तो वही उसे पैटेड कहते हैं। वेल डन माई सन, शाबाश, ब्रावो माई सन। ही शोड मी एन ओल्ड न्यूज़पेपर। उन्होंने मुझे एक पुराना न्यूज़पेपर दिखाया और उसमें एक आदमी की फ़ोटोग्राफ थी एक नोट के साथ। रुपी एक, मतलब नोट वो वाला नोट नहीं, मतलब एक जैसे हम कॉपी में नोट्स बनाते हैं तो कुछ नोट लिखते हैं ना, नोट उसके रिगार्डिंग। ₹50,000 reward to help in catching Zambir, a dreaded criminal charged with over 10 cases of murder and देखा कितनी अच्छे से पूरे बॉडी में समझाया एडवेंचर, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आप ऐसा लिखोगे कहीं आपको जो एग्जाम्पलर है वो 10 में से 11 ना दे, 10 ही देगा, आई नो, बट ऐसे ही। तो उसको झामबीर को, वो जो क्रिमिनल था उसका नाम भी अब इन्होंने एक्सपोज कर दिया है, जिसका नाम था झामबीर, उसको पकड़ने पे ₹50,000 मिलेंगे, और जो कि एक ड्रेडेड क्रिमिनल था और 10 केसेस थे मर्डर और डिकॉयटी पे उसमें। आई अगेन रिमेंबर्ड माई मदर। फिर मैंने फिर से याद किया मेरी मम्मी को, जिन्होंने कहा था, क्या उन्होंने कहा था कि वो डे किसी रास्ते को तय करने के लिए अनलकी था? ऑफ कोर्स अनलिखित था, क्योंकि अगर राइटर जो उन्हें ₹50,000 मिला, अगर वो यात्रा किए होते तो हाउ कुड ही गेट दैट? सो कितना अच्छा पूरी स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट था, कैसे जो भी टाइटल था एन अनलकी डे और जर्नी के कॉन्टेक्स्ट से कितनी पॉजिटिव एंडिंग हुई, पॉजिटिविटी वाइब्स आ गई। और यहाँ पे कहीं भी आपको लगा नहीं अब मैं वीडियो छोड़ देता हूँ, तुम बोर हो रहा है, सो देखा आप लोगों ने, कितना अच्छा था। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हमें पता है हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, जिनके लिए बना रहे हैं उनके पास नहीं पहुंच रहा है, मतलब जो भी क्लास 10th में प्रेजेंटली हैं CBSE यूपी बोर्ड से, जो भी बोर्ड्स हों, तो उनके पास नहीं पहुंच पा रहा। जैसा कि हमारा एम है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना एकेडमिक्स और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को, तो हमारा एम पूरा नहीं हो रहा है समहाउ। तो प्लीज़ हेल्प अस टू रीच आवर एम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी सब्सक्राइब ही करिए, मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर बनाइए, बट अगर जो भी जिनको नीड है, जो भी स्ट्राइव कर रहे हैं, जो भी एफ़र्ट्स कर रहे हैं अच्छे मार्क्स पाने के लिए, अगर उनको वीडियो मिल सकती है तो प्लीज़ आप किसी को भी जानते प्लीज़ शेयर कीजिए। एक आपके शेयर से अगर किसी की ज़िंदगी बन रही है तो आप ज़िंदगी बनाना चाहेंगे या फिर
आइदर इट्स योर चॉइस एज यू विश। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद आप सभी के प्यार के लिए। बाय बाय, विल बी कमिंग विथ नेक्स्ट सीरीज़। अब हम 10th की सीरीज़ चलाएंगे और बीच बीच में कभी ज्योग्राफी के सेशंस भी होंगे। थैंक यू।